हम सब अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी की हर बात दूसरों के साथ शेयर करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी के साथ छुपा के रखा जाए ना कि सिर्फ़ वो हमारे लिए अच्छा रहता है, बल्कि हम दूसरों की भी नेगेटिविटी से भी बच सकते हैं। देखिए, आपके फैमिली सर्कल में या आपके रिश्तेदारों में हर कोई आपका कोई खैर-ख़्वाह नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात तो खुलकर बात करना या अपनी एक-एक बात किसी से शेयर करना ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ऑफ़ कोर्स अक्लमंदी इसी में है कि अपनी बातों को सोच समझ कर बताएँ और अपनी प्राइवेट लाइफ़ को ना छुपा के रखें। अभी तक मैंने भी कई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करी हैं जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है अपनी कौन-सी बातें आपने सीक्रेट रखनी है, लोगों से छुपा कर रखनी है आपने, या अपने फ्यूचर गोल्स आपने किसी को ना बताएँ, अपने फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है आपने किसी से शेयर नहीं करना, आपने कहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, आप क्या कमा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ़ की लाइफ में क्या हो रहा है, अपने निजी ज़िंदगी के बारे में कभी किसी के साथ ना शेयर करें। इसके बारे में पहले भी मैंने कई दफ़ा बात की है। मैंने कहा चलें आज भी आपके साथ इस वीडियो में और मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं और आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। आज के वीडियो में ना कुछ डिफरेंट सीक्रेट्स भी आपके साथ राज शेयर करूँगी जिसको आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी को नहीं बताना, शेयर नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और आज के स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से ठीक-ठाक होंगी। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें। और अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से और मैं बना रही हूँ दाल चावल। और ये बहुत सब अपने-अपने तरीके से बनाते हैं। मेरा तरीका जैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और सब मुझे जब कमेंट करके बताते हैं और अपना तरीका बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ना मसूर की दाल, काली वाली और चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी सब ये हमारे घर में तकरीबन सभी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलें ये बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जो हमें फ्यूचर में ना बहुत बेनिफिट दे सकता है। जब हमसे कोई भी पूछता है कि भाई आजकल कहाँ बिज़ी हो, बहुत मसरूफ़ हो, नज़र नहीं आती हो, तो हम ना इस प्रोजेक्ट के बारे में ना चर्चा करने का बड़ा मज़ा आता है कि हम तो आजकल काम में बिज़ी हैं, हम तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये बता कर हमें बड़ी खुशी मिल रही होती है कि हम बहुत मेहनती हैं, हम बहुत ज़हीन हैं और हम कितना स्ट्रगलिंग है, तो हम इतने अच्छे हैं। हम तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में ना बता कर ना बढ़ चढ़ के बता कर ना अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आप भला कितना ही आपसे बुलवाने की कोशिश करें ना कि जितनी मर्ज़ी आपकी खुदाई कर ले, लेकिन आपने ना नहीं बताना। अगर आप वाकई किसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप कभी भी इस बारे में किसी से शेयर ना करें। जब वो काम हो जाए तब आप उन लोगों को बता दें कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, इसलिए बिज़ी थी। सेकंड ये कि डोमेस्टिक इश्यूज़ यानी कि आपस में ही कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, चाहे वो बहन भाइयों के बीच में हो या भाभी के साथ हो या हस्बैंड वाइफ में हो, तो अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं है किसी भी रिश्ते में, तो कोई भी इश्यू चल रहा है, तो अगर कोई हमसे इस बारे में बात करिए, थोड़ा सा भी ज़िक्र करिए ना भाई सामने, तो हम पूरी डायरी खोल कर बैठ जाते हैं और हम आपस की जो भी रिश्ते में चल रहा होता है, कोई भी गड़बड़ चल रही होती है ना, छोटी मोटी या बड़ी बात ना, तो हम दूसरों को बता देते हैं। हालाँकि ये जो प्रॉब्लम होते हैं ये वक्ती इश्यूज़ होते हैं जो आपस की बातचीत से ही सुलझ जाते हैं। जहाँ आपने तीसरे या चौथे या पाँचवें बंदे को इन्वॉल्व किया ना, वहीं आपके लिए इश्यूज़ डबल होना शुरू हो जाते हैं और आपका रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। तो क्या आपने अपनी बात लीक कर दी होती है, जिसको नहीं भी पता होती उसको भी पता चल जाता है। तो किसी भी इशू में, किसी भी झगड़े में ना जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ना, वही रिश्ता उतना ज़्यादा वो रिश्ता ख़राब होता चला जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें किसी के भी सामने ना खुली किताब ना बने। कोई रिलेशनशिप आपका ताल्लुकात अच्छा नहीं चल रहा तो अपने हद तक ही उसे रखें। इस तरह से ना लोगों को बताने से दूसरा नुकसान ये होता है कि आपका तो रिश्ता सही हो जाता है, जिन लोगों को आपने ये इशू में इन्वॉल्व किया होता है ना, वो इस चीज़ को नहीं बोलते। तो किसी भी रिश्ते में कोई भी झगड़ा या प्रॉब्लम या चल रहा है ना, तो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, यानी कि आपने ये खुद को ना यहाँ समझदार बनाना और अपने रिश्ते को कायम रखना है। सेकंड नंबर 3 प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि दफ़ा हमारे काम की जगह पे, यानी कि मैं जॉब पे, मेरी अपनी है, कोई भी जॉब पे आप करते हैं, कुछ छोटा मोटा घर में बिज़नेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आप कई बार क्या करते हैं अपनी जॉब से या कारोबार से खुश नहीं होते, सैलरी से खुश नहीं होते, पोस्ट से भी खुश नहीं होते, तो आप
हर किसी से जो भी मसला चल रहा होता है, जो भी हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ख़ानदान वाले होते हैं, तो हमारे दोस्त हस्बैंड की जॉब के बारे में पूछते हैं ना, हम सब कुछ बता देते हैं। या कोई बिज़नेस है आपका तो अपना बता देते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में बता रहे होते हैं कि जी बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, इनकम से आप खुश नहीं हैं, या तो सबसे पहला इंप्रेशन जो दूसरे पे जाता है ना कि आप अच्छा नहीं कमाते हैं, या आपकी सैलरी या आपकी जॉब या कारोबार अच्छा नहीं है। जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो अज़्यूम की जा रही होती है ना कि इनके आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी तभी तो आपकी जॉब अच्छी नहीं है या काम अच्छा नहीं है, या जो भी आपका बिज़नेस होता है, जो भी आप करते हैं, तो हर किसी के साथ ही मुश्किलें आती हैं। बिज़नेस में हर इंसान के अप डाउन्स आते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी ये इशूज़ सबके साथ होते हैं। इस मसाइल के साथ मसाइल का ना ढिंढोरा पीटने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि सोल्यूशन पे काम करना होता है। जब आप सॉल्यूशंस पे काम करते हैं ना, आपका या आपके हस्बैंड का काम सही नहीं चल रहा है या बिज़नेस को, तो कोशिश करें कि काम को टाइम ज़्यादा दें, बिज़नेस पे ज़्यादा तवज्जो दें, उस जगह पे रहते हुए अपने आप को ठीक करें। अगर अपनी जॉब से खुश नहीं है तो वैसे ही रहते हुए आप दूसरी जॉब को सर्च कर लें। लोगों को बताने से प्रोफेशनल इश्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं, वो कोई हल नहीं निकालेंगे। जो हल निकालना है वो आपने ख़ुद निकालना है। आप खुद ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ सीक्रेट ये कि फिज़िकल क्रिटिसिज्म, बॉडी शेमिंग। बहुत से लोगों के साथ ना बॉडी शेमिंग का मसला होता है। सपोज़ कि हम खुद को देख के ही सोच रहे हैं मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो बहुत काली हूँ, मेरे तो बाल अच्छे नहीं हैं, मेरे हाथ पैर अच्छे नहीं हैं, मैं लुक्स वाइज अच्छी नहीं हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, मुझ पर अच्छे नहीं लगते, मैं बहुत बुरी लगती हूँ, मेरे पर कलर बहुत डार्क है। जब हम इन चीज़ों को बारे में ना लोगों को बताएं तो हम असल में ख़ुद ही उनको ये मौका दे रहे होते हैं कि वो हमारे बारे में नेगेटिव सोचें, और जब वो हमसे मिलें तो वो हमारी क्वालिटीज़ नज़र नहीं आएंगी, वो हमारी ये नेगेटिव चीज़ें नज़र आएंगी। क्योंकि जिस चीज़ को आपने ज़्यादा उनके सामने फोकस किया होता है ना, उनको वही चीज़ नज़र आती है। आपका कालापन, मोटापन, दुबलापन, आपके ख़राब बाल, यही सारी चीज़ें उनको नज़र आएंगी। अगर आपके अंदर खुद ही अपने लिए जो बॉडी शेमिंग के एहसास हैं तो फिर वो दूसरों को मत बताएं, क्योंकि जो आपके लोग नहीं काम करेंगे इस पर, आपने काम करना है इसके ऊपर, ख़ुद अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो आपने अपने आप को इतना अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, कि इतना इम्प्रूव कर लें कि आपकी पर्सनैलिटी में ना और जो पॉजिटिव साइड जो है ना वो दिखें लोगों को, जो आपको भी दिखे और दूसरों को भी दिखे। तो अपने अपीयरेंस के बारे में ख़राब या उल्टा सीधा बोलने का ना मत बोलें कभी भी। और जो साथ ही अपनी जो नेगेटिव हम हर चीज़ को बता रहे होते हैं ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दबाजी में गलत फ़ैसले ले लेती हूँ, मैं तो बड़ों के आगे भी चुप नहीं रहती, मैं तो उनको भी सुना देती हूँ, मैं तो धोखा खा लेती हूँ, मैं तो बच्चों पे चीखती चिल्लाती हूँ। तो ये जो भी करते हैं ना, आपकी प्रॉब्लम है, आपने खुद उसको संभालना है, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि दूसरे लोग ना आपकी ये नेगेटिव पॉइंट को जान के ना फ़ायदा उठाएंगे और आपको बेवकूफ़ समझेंगे। मसलन आपने कह दिया कि मैं तो लोग धोखा देते हैं, मैं तो धोखा खा लेती हूँ, लोग आपको ही धोखा देंगे, क्योंकि आपने खुद उनको बताया कि मुझे धोखा देना तो दिया जा सकता है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको गुस्सा दिलाया जा सकता है। तो अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो लोगों को ना बताएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पॉइंट नंबर 5 के किसी ने आप पर एतबार किया है ना, भरोसा किया है और कोई बात आपने बता दी है तो उसको राज़ रखें। ये आपके किरदार का ना एक किस्म का ना इम्तिहान है, किसी को दिए हुए राज को राज रखते हैं या नहीं। जब आप पे कोई ट्रस्ट करके अपनी बात, अपनी ज़ाती कोई ऐसी सेंसिटिव पॉइंट बता देता है, तो बात का रिश्ता होता है, तो उन्हें कुछ समझा होता है तो आपके साथ ना शेयर की होती है, आपने वैल्यू दी होती है, जब भी तो अपनी बात आपसे शेयर कर रहा होता है। तो अगर आप इस बात को राज नहीं रखते हैं, दूसरों से शेयर कर देते हैं, अमानत में ख़यानत के बराबर होता है। किसी का राज दूसरों को बताने से ना आपकी साथ आपकी इज़्ज़त का नुकसान होगा, बल्कि मुस्तक़बिल में भी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और बात नहीं करते हैं। लोग भी इतने बच्चे नहीं होते हैं कि वो उनको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है और वो समझ जाते हैं कि आपकी बात उन्होंने राज नहीं रखी, आपने उनकी बात राज नहीं रखी, तो फिर आपको लूज़ पर्सनालिटी समझा जाता है। तो और समझदार इंसान वही होता है जो किसी के राज को अपने सीने में दफन करके, चाहे वो मामूली सी बात क्यों ना हो, और यही आपकी समझदारी, वक़ार और भरोसे की अलामत है। और अगर आप इज़्ज़त वाली और खुशगवार ज़िंदगी चाहते हैं तो इन सब सीक्रेट पर अपने तक रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। आज का व्लॉग आई होप कि अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छा लगा हो, कैसा लगा, कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह मुझे सपोर्ट देते रहें, मुझे प्यार देते रहें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।